नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 शनिवार के दिन कटक में दिन के अभिजीत मुहूर्त में 12 जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के वह स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी मृत्यु आज भी एक राज है, एक मिस्ट्री है। इनकी कुंडली मेष लगन, वृश्चिक नवांश एवं कन्या राशि की कुंडली है। इनकी कुंडली में मंगल दूसरे घर में बैठे हैं और वाणी के घर में बैठकर ओजस्विता दे रहे हैं। वाणी के घर का स्वामी शुक्र 11वें घर में गए हैं और अमृत दृष्टि जिन पर पड़ रही है बृहस्पति की पंचम भाव से। मंगल पर शनि की भी दृष्टि है अष्टम भाव से। इसीलिए इनकी वाणी से प्रभावित होकर सभी जनमानस देशभक्ति में ओतप्रोत हो जाते थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और जो बाद में इंडियन नेशनल आर्मी कहलाई। यह स्थापना उन्होंने 1942 में करी थी। यह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़े और जिसके बाद में गरम दल के यह एक्टिव लीडर बन गए और इन्होंने फिर गदर पार्टी की भी स्थापना करी। इनकी कुंडली में बुध जो कि वाणी का कारक ग्रह है वक्री होकर सूर्य दिग्बली जो कि पंचमेश है एवं राहु के साथ 10वें घर में बैठे हैं। इसीलिए यह दो न्यूज़पेपर स्वराज एवं द फॉरवर्ड से जुड़े रहे और जर्नलिज्म में आ गए। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। पिता के लिए हम कुंडली में देखते हैं नवम भाव का स्वामी और सूर्य होता है कारक। तो अगर हम कुंडली में देखें तो सूर्य तो दिग्बली हैं, नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो पंचम में बैठे हैं, जिस पर शुक्र की एकादश भाव से दृष्टि है। तो यह दिखाता है कि पिता एक प्रसिद्ध वकील रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम माता का पक्ष देखें तो इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। तो चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, चतुर्थ भाव एवं कारक चंद्रमा को देखा जाता है। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं जो माता को बहुत ही धार्मिक बना रहे हैं और चंद्रमा छठे घर में गए हैं लगन से, जो कि उन्हें प्रैक्टिकल भी बना रहे हैं। तो इसीलिए इनकी माता बहुत धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस जी के 13 भाई बहन थे, जिनमें से कुछ बड़े थे और कुछ छोटे। यह इनकी कुंडली में साफ दिखता है। इनकी कुंडली में 11वें घर में शुक्र बैठे हैं बली होकर, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि के कारण इनके बड़े भाई बहन हुए। और अगर हम छोटे भाई बहन देखें तो उसके लिए कुंडली का तीसरा घर देखा जाता है। तीसरे घर का स्वामी बुध सूर्य के साथ 10वें घर में बैठा है और उसे शनि देख रहे हैं अष्टम से, जिससे छोटे भाई बहनों की भी संख्या अधिक हुई। इन्होंने जर्नलिज्म से जुड़ने के बाद 1930 में अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल की पहले अंक को लिखना शुरू करा और पूरी पुस्तक तैयार होकर 1935 में पब्लिश हुई। इनका प्रेम विवाह एक विदेशी महिला से हुआ। विवाह को अगर हमें देखना है कि वह अपनी जाति से बाहर होगा तो हम देखते हैं दारा कारक को। दारा कारक होता है वह ग्रह जिसकी सबसे कम डिग्री है। तो इनकी कुंडली में दारा कारक शनि है और शनि से सप्तम भाव पीड़ित है मंगल से। और साथ ही अगर नवम भाव भी पीड़ित हो तो वह व्यक्ति अवश्य ही किसी जाति से बाहर या विदेशी महिला से विवाह करता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और नवमेश बृहस्पति भी वक्री है, जिसके ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। इसीलिए इन्होंने एक विदेशी महिला से विवाह किया। नवांश में भी अगर हम स्थिति देखें तो राहु नवम भाव में बैठे हैं और साथ ही शुक्र लगन कुंडली में तो एकादश भाव में है, लेकिन नवांश में वह सप्तम में बैठे हैं पापकर्त्री में सूर्य और मंगल के द्वारा। आज़ादी के आंदोलनों के कारण इन्हें पहली बार जेल 1925 में जाना पड़ा और 2 साल यह जेल में रहे। इनकी कुंडली में बंधन योग है। जब कुंडली में किसी घर के दोनों तरफ बराबर मात्रा में ग्रह आ जाते हैं तो यह बंधन योग कहलाता है। कुंडली में सप्तम भाव के दोनों तरफ एक एक ग्रह है, चंद्रमा छठे घर में और शनि अष्टम भाव में। इसके साथ ही बुध इनका निगड़ दृष्टिकोण में है। निगड़ दृष्टिकोण का ग्रह भी आपको बंधन योग यानी जेल की यात्रा करवा सकता है। दूसरी बार ये जेल 1930 में गए जब असहयोग आंदोलन में सभी देशभक्त लगे हुए थे और वहां से इन्हें मुक्ति 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद मिली। इनकी कुंडली में अगर हम आयु खंड देखें तो यह पूर्ण आयु खंड में आते हैं। 3 खंड होते हैं, अल्पायु खंड, मध्यम आयु खंड एंड पूर्ण आयु खंड। मध्यम आयु खंड 67 साल तक का माना जाता है और उसके ऊपर
पूर्ण आयुखंड 100 वर्ष तक का माना जाता है। अल्पायुखंड 33 से 38 साल की उम्र तक का माना जाता है। इनकी जो मिस्ट्री डेथ की का राज है, जिसके लिए कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह उसमें बच गए थे और उसके बाद गुमनामी बाबा के नाम से कभी अयोध्या और कभी फैजाबाद में रह रहे थे और इनकी मृत्यु जिस छद्म नाम से रह रहे थे उस रूप में ही हुई। तो ये मिस्ट्री आज भी एक रहस्य है, लेकिन अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो शनि अष्टम में है, जो कि लंबी दीर्घायु देते हैं। लग्नेश की स्थिति भी मंगल की अच्छी है और बृहस्पति भी लगन को देख रहे हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि 48 वर्ष की छोटी आयु में इनका देहांत हुआ होगा। आज हम उनको याद करके, उनके देशभक्ति के जज्बे को याद करके देशभक्त बनने का प्रयास करें और अपने देश का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।